Hello everyone, I am Suman Ban. Here we learn about displacement thickness in boundary layer theory. First we recapitulate boundary layer theory. In boundary layer theory, when a real fluid flow over a solid body, then boundary layer forms. एक रियल फ्लूइड है, इधर फ्लूइड फ्लो कर रहा है यू वेलोसिटी से, एक सॉलिड बॉडी है, सॉलिड बॉडी स्टेशनरी है, रेस्ट पोजीशन में है। इस सॉलिड बॉडी का जो टॉप सरफेस है, इसमें कुछ न कुछ फ्रिक्शन होगा। जब कोई रियल फ्लूइड फ्लो करता है तो लेयर बाय लेयर फ्लो करता है। तो विस्कोसिटी किसी फ्लूइड का एक ऐसा प्रॉपर्टीज होता है जिसमें ये जो प्रत्येक लेयर जो है, इसमें कुछ इसके अगेंस्ट जब फ्लूइड इधर मूव कर रहा है तो इसमें कुछ विस्कस फोर्स नहीं लगेगा, ये एक साथ मूव कर रहा है। लेकिन इसका किसी लेयर में इसके अपोजिट डायरेक्शन में कुछ डिस्ट्रक्शन होता है, तो इसका फ्लूइड जो है, इसका प्रत्येक लेयर एक दूसरे के लेयर के मोशन के अगेंस्ट में कुछ विस्कस फोर्स लगाने लगता है। जैसे फ्रिक्शन में क्या होता है, एक सॉलिड बॉडी है, ये स्टेशनरी है, इसके ऊपर वाला बॉडी जो है इस पर रखा हुआ है, उसमें कुछ वेलोसिटी होता है, इधर मूव करने लगता है, तो इसमें इसके मोशन के अगेंस्ट में एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है। सेम चीज विस्कोसिटी में होता है। एक सॉलिड बॉडी है, तो पहला लेयर ये कंसीडर करते हैं फर्स्ट लेयर, जिसमें वेलोसिटी यू है। टॉप सरफेस के कांटेक्ट में जब भी आएगा तो इसका फ्रिक्शनल फोर्स फर्स्ट लेयर पर अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो इसको हम लोग डायरेक्ट फोर्स बोलते हैं। यदि इसका मोशन करने के लिए इस डायरेक्शन में यदि 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, मतलब जब कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उस पर कुछ फोर्स लग रहा होगा, तो इसका मूवमेंट के लिए यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि 40 न्यूटन का फोर्स ये जो फर्स्ट लेयर है इधर इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये सॉलिड बॉडी है, इस पे फ्रिक्शनल फोर्स इस फर्स्ट लेयर पर इधर लगाएगा, यदि कंसीडर करते हैं 50 न्यूटन है, तो ये पहला लेयर जो है इस सॉलिड बॉडी के ऊपर रुक जाएगा, सट जाएगा, चिपक जाएगा इसका फ्रिक्शनल फोर्स के कारण। अब इसके ऊपर जो सेकेंड लेयर जो है, सेम ये सेकेंड लेयर भी इधर मूव कर रहा है वेलोसिटी से। फर्स्ट लेयर जो है विस्कोसिटी के कारण इधर एक विस्कस फोर्स लगाएगा, तो यानी इसका वेलोसिटी जो है वो यू जो मूव से मूव कर रहा था वो कम जाएगा। ये जो थर्ड लेयर है, सेम प्रोसेस थर्ड लेयर में होगा। मतलब ये जो डायरेक्ट फोर्स के कारण जो इफेक्ट रहेगा कुछ डिस्टेंस तक रहेगा। मतलब ये जो सॉलिड बॉडी फर्स्ट लेयर पर डायरेक्ट फोर्स लगा है, तो फिर प्रत्येक लेयर में कुछ लेयर कुछ डिस्टेंस तक इसका इफेक्ट रहेगा। उसके बाद जो है एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो एक लेयर में मतलब एक पोजीशन ऐसा आएगा कि फ्री स्ट्रीम से फ्लो करने लगेगा। तो इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं कैसे क्या हो रहा है। ये सॉलिड बॉडी है, फ्लूइड रियल फ्लूइड यहाँ पर आके इससे कोलिजन हुआ, तो एक यहाँ पर एक लेयर बना लिया, इसको बाउंड्री लेयर बोलते हैं। और ये जो हाइट होगा इसको बाउंड्री लेयर थिकनेस बोलते हैं, ये बाउंड्री लेयर का थिकनेस बोलते हैं। तो कुछ ऐसा बना। तो फर्स्ट लेयर में यहाँ पर वेलोसिटी 0 था, उसके बाद दूसरा लेयर में कुछ वेलोसिटी कमा। ये कंसीडर करते हैं ये फ्री स्ट्रीम को यहाँ पर इस यहाँ पर जो लेयर है फ्री स्ट्रीम को यहाँ पर प्राप्त कर लिया, तो यहाँ पर थोड़ा सा कम हो रहा है, यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा वेलोसिटी कमा, यहाँ पर थोड़ा सा कमा, फिर जाकर यहाँ पर फ्री स्ट्रीम को प्राप्त कर लिया। अब हम लोग फ्लूइड को किसी ट्यूब में फ्लो करते हैं। ए पॉइंट कंसीडर करते हैं, बी पॉइंट कंसीडर करते हैं, सी पॉइंट कंसीडर करते हैं। यहाँ पर एक प्लेट को रख देते हैं, सॉलिड प्लेट को। तो ए पॉइंट पर फ्लूइड का मास 1 सेकेंड में, मतलब इस पॉइंट पर मास कंसीडर करते हैं 50 केजी था, यहाँ पर फ्लो किया 50 केजी, प्रत्येक पॉइंट पर 50 केजी, यहाँ पर भी 50 केजी होगा, यहाँ पर 50 केजी होगा। लेकिन जब ये सॉलिड सरफेस पर आया, सेम इधर फ्लो कर रहा है फ्लूइड,
50 केजी एक यूनिट मास, मतलब एक प्रत्येक 50 केजी पर सेकंड फ्लो कर रहा है, मतलब प्रत्येक सेकंड में 21 क्रॉस सेक्शन पर लेते हैं, एक सेकंड में 50 केजी क्रॉस कर रहा है। तो इस पर जब आया और यहाँ पर ट्यूब है ये, अब इसको यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट थिकनेस इसी से रिलेटेड है। तो ऐसा हम लोग दो चीज लिखते हैं, ये बाई है, ये प्लेट है। ये आइडियल केस में देखते हैं कि फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो ये इसका टॉप लेयर है, ये वेलोसिटी से जा रहा है, इसमें कुछ भी प्लेट जो है इस पर कुछ एक्शन रिएक्शन नहीं कर रहा है, फ्लूइड में नॉर्मल से जा रहा है, सारा ये वेलोसिटी से जा रहा है, कुछ ऐसा हुआ। लेकिन जब मेरा बाउंड्री लेयर बना, जब मेरा बाउंड्री लेयर यहाँ पर बना, तो क्या हुआ कि पहला लेयर इससे चिपक गया। जब इससे चिपक गया, सेम जो ऊपर वाला जो फ्री स्ट्रीम है, बाउंड्री लेयर, तो इसका यहीं तक इफेक्ट हुआ। ये वेलोसिटी से जो जो ऊपर का जो लेयर है आगे निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो है ये तो यहीं पर चिपक गया। सेम जो इसके ऊपर वाला लेयर जो है उसका वेलोसिटी कम हो गया, लेकिन सेम टाइम में इसका जो फ्री वेलोसिटी जो चल रहा है वो तो आगे निकल जाएगा। अब यहाँ पर समझने वाला चीज है कि ये जो बाउंड्री लेयर में, इसका मतलब क्या हुआ, फ्री स्ट्रीम से जब वेलोसिटी फ्लूइड जब रन कर रहा था, मूव कर रहा था, तो इसमें तो ये होता कि एक ट्यूब है जिसका डाया डी है, यदि इसमें कुछ प्लेट नहीं है तो कंसीडर करते हैं कि एक क्रॉस सेक्शन है जिसमें 1 सेकेंड में 50 केजी वाटर फ्लो कर रहा है। यहाँ पर अभी कंसीडर करते हैं यदि ट्यूब का डाया डी है और नॉन कंप्रेसिबल फ्लूइड है जिसमें डेंसिटी कांस्टेंट है, तो यहाँ पर भी 50 केजी होगा यदि इसमें कुछ डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर यदि प्लेट को रख दिए, यदि ट्यूब का डाया डी है, तो क्या होगा, यहाँ पर बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन होगा। यानी यहाँ पर जो फ्लूइड का जो मास है, मतलब एक एक टाइम में यहाँ पर जो फ्लूइड का मास, एक यूनिट टाइम को हम लेते हैं, एक सेकंड को लेते हैं, ऊपर वाला इधर क्रॉस कर गया, मतलब यहाँ पर 20 केजी मास यहाँ पर फ्लो करना चाहिए, मतलब फ्लो कर रहा है, बाकी 30 केजी यहाँ पर फ्लो कर रहा है। तो 30 केजी एक सेकंड को हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, एक सेकंड में 30 केजी तो यहाँ पर निकल जाएगा, लेकिन 20 केजी जो मास है वो इधर ही रह जाएगा, ये इसका मतलब इसके कारण, इसका बाउंड्री लेयर के कारण। तो इसको कंपनसेट करने के लिए, ताकि ये जो 50 केजी मास इधर से आ रहा था वो 50 केजी मतलब इधर निकल जाए। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ये प्लेट है, प्लेट बाउंड्री लेयर बनाया, अब हम लोग एक डिस्प्लेसमेंट को लेते हैं, मतलब इसको डेल्टा डैश डैश बोलते कंसीडर करते हैं। ये ट्यूब को यहाँ पर कुछ ऐसा डिजाइन करते हैं, अब ट्यूब का डिजाइन भी कुछ चेंज करते हैं, कुछ ऐसा डिजाइन करते हैं। यहाँ पर प्लेट है, सॉलिड प्लेट है, इसका बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन यहाँ पर ऐसा हुआ, ये 50 केजी फ्लूइड यहाँ पर फ्लो कर रहा था, लेकिन ये जो बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हुआ, तो उसके कारण जो है प्रत्येक सेकंड यहाँ पर मतलब वेलोसिटी का ग्रेडियंट डेवलप हो गया। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि अब एक एज्यूम करते हैं कि 30 केजी फ्लूइड यहाँ से फ्लो कर रहा है, 20 केजी जो है इस बाउंड्री लेयर के इफेक्ट में आ गया, तो ये जो फ्लूइड यहाँ पर भी फ्लो कर रहा है, लेकिन सेम टाइम में यहाँ पर मतलब यूनिट टाइम में यहाँ पर निकल गया, और ये वो वाला फ्लूइड जो है यहीं पर रह गया, लेकिन हमको उसको बैलेंस करना है। तो हम यहाँ पर कुछ हाइट को बढ़ा देते हैं, ताकि यहाँ पर जो डिस्टर्ब हुआ था
वो मास यहाँ से पास कर जाए। मतलब यहाँ पे भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो मास जो डिस्टर्ब हुआ इस बाउंड्री के कारण, ये जो एक्सटेंड जो किए हैं जो हाइट को, यहाँ से वो सेम फ्लूइड वो निकल जाए। तो ये वाला जो डिस्टेंस हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब इसको कंपनसेट करने के लिए, इसका मास को कंपनसेट करने के लिए, जो हम लोग यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट, इसका लेयर को ही ऊपर हम लोग इंक्रीज कर दे रहे हैं, इसी को डिस्प्लेसमेंट थिकनेस बोला जाता है। अब इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ये जो फिगर में जो दिखाया गया है, यदि यहाँ पर ये एक फिगर है, यहाँ पर बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हुआ, यदि ये फ्री स्ट्रीम में रहता तो यहाँ पर क्या होता, ये यू वेलोसिटी को प्राप्त कर लेता, यानी यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक मास का डिफिशिएंट हो गया। मतलब प्रत्येक सेकंड का बात हो रहा है, मतलब एक सेकंड में जो यहाँ पर था 50 केजी आया, लेकिन यहाँ पर बाउंड्री लेयर जब फॉर्मेशन हो गया तो सेम टाइम में यहाँ पर क्या हुआ कि ये फ्लूइड यहाँ से फ्लो नहीं कर रहा है बाउंड्री लेयर के कारण। तो जो यहाँ पर डिफिशिएंट हो रहा है, नहीं फ्लो कर रहा है, उस सेम फ्लूइड को हमको कहीं और से निकालना पड़ेगा। तो जो डिस्प्लेस हो रहा है, जो मतलब सेम यहाँ पर जो डिस्ट्रक्ट हुआ, सेम अमाउंट को निकालने के लिए जो हम डिस्प्लेस करेंगे, मतलब ये एक कंसीडर करते हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा डैश है, यहाँ से जो बाउंड्री लेयर बना, यहाँ पर जो फ्लूइड अटक गया था, सेम फ्लूइड को हम यहाँ से निकाल देते हैं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। सेम फ्लूइड को कहीं और कंपनसेट कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर जो दिखाया गया है सेम है, मतलब इस जो यहाँ पर जो लॉस हो रहा है बाउंड्री लेयर के कारण मास, यहाँ पर बैलेंस हो जाए। आगे हम लोग ये देखते हैं तो फिर क्लियर हो जाएगा। ये एक केस देखते हैं जिसमें, अब इसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। एक सॉलिड बॉडी है, ये हाइपोथेटिकल केस है जिसमें बाई डिस्टेंस है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है, यहाँ पर फ्री स्ट्रीम लाइन है, ये सॉलिड बॉडी है, मतलब प्रत्येक टाइम पर सेम मास इसमें फ्लो कर रहा है। अब दूसरा केस लेते हैं, ये सॉलिड बॉडी है, इसमें बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन हुआ, मतलब इसमें मास का डिफिशिएंट हुआ, ये यहाँ पर 50 केजी है, फ्लो किया। तो इस 50 केजी को यहाँ से निकालने के लिए क्या होगा कि एक कंसीडर करते हैं डेल्टा डैश। ये डिस्प्लेसमेंट में यदि फ्लूइड जो यहाँ पर मास डिफिशिएंट हुआ था, यदि यहाँ से मास को निकाल दे तो ये जो 50 केजी यहाँ पर फ्लो हो रहा था, यहाँ पर 50 केजी फ्लो होगा, यहाँ भी 50 केजी फ्लो होगा, और इस केजी पर भी, मतलब इस पॉइंट पर ही 50 केजी इधर फ्लूइड फ्लो होगा। यदि इसको हम डेल्टा डैश को नहीं कंसिडर करते हैं तो इस जो प्रत्येक सेकंड पर हम लोग जो कैलकुलेट कर रहे हैं कि यहाँ पर 50 केजी फ्लो हो रहा था, यहाँ पर 50 केजी फ्लो हो रहा था फ्लूइड, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सॉलिड बॉडी है, ये बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हुआ। तो इस पॉइंट पर हम देखते हैं, इस पॉइंट पर यहाँ पर 50 केजी फ्लूइड आया, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये कंसिडर करते हैं बाउंड्री लेयर जो फॉर्मेशन हो रहा है, 20 केजी यहाँ पर आ रहा था और 30 केजी फ्लूइड यहाँ पर आ रहा था। 50 केजी तो एक ही जगह से नहीं जाएगा ना, 20 केजी यहाँ पर आ रहा था, 30 केजी यहाँ पर आ रहा था, तो 20 केजी जो फ्लूइड जो होगा, ये यूनिट टाइम पर यहाँ पर तो 50 केजी आया, लेकिन यहाँ पर ये वाला पॉइंट पर लेंगे तो 20 केजी फ्लूइड में तो डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, क्योंकि जो नीचे वाला जो फ्लो है वो इससे सट गया, इसके ऊपर वाला जो लेयर है, इसके ऊपर वाला लेयर में भी कुछ वेलोसिटी कम हो गया। मतलब सेम टाइम में यहाँ पर, सेम टाइम में जो है ऊपर वाला लेयर ई वेलोसिटी से जा रहा है, लेकिन सेम टाइम में यहाँ पर वेलोसिटी यहाँ पर जीरो हो गया नीचे वाला लेयर में।
नहीं, इसको मैच करने के लिए हमको, अब यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। बाई डिस्टेंस है, ये यहाँ पर कोलिड हो रहा है सॉलिड सरफेस से, कुछ ऐसा होगा। ये फ्री स्ट्रीम था जो कि यहाँ पर हम लोग देखे नॉर्मल वे में, जब ये बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था तो इशू चल रहा था। तो इसमें क्या है, प्रत्येक पॉइंट पर 50-50 केजी निकल रहा था प्रत्येक सेकंड। लेकिन यहाँ पर बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हुआ तो यहाँ पर जो मास का डिफिसिट हुआ, इस मास को डिफिसिट को कंपेंसेट करने के लिए हमको यहाँ पर और कुछ लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। यही मेरा डिस्प्लेसमेंट थिकनेस हो गया। अब इसको हम लोग जब क्यों डिस्प्लेसमेंट थिकनेस को कंसीडर करते हैं, इसको हम लोग देखते हैं कि एक ट्यूब है, ट्यूब में फ्लो आ रहा है, फ्लो इधर फ्लो कर रहा है, यहाँ पर एक मास आ गया, सॉलिड बॉडी आ गया। तो अब इस बाउंड्री लेयर और डिस्प्लेसमेंट थिकनेस को कैलकुलेट करने का क्या जरूरत था भाई? तो प्रत्येक सेकंड पर हमको 50 केजी फ्लूइड को फ्लो करवाना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? यदि ट्यूब का डाया यदि हम सेम यहाँ पर रख देते हैं तो यहाँ पर तो इस पोजीशन पर तो कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर ट्यूब को क्या करते हैं कि कुछ थोड़ा यहाँ पर एक्सटेंड कर देते हैं ऐसा करके, और जब ये जो मेटल पार्ट है जब खत्म होता है तो ये फिर ऐसा मिला देते हैं, यहाँ पर बढ़ा दिए कुछ थिकनेस तक, फिर मेटल पार्ट को यहाँ पर मेटल पार्ट खत्म हो रहा है, फिर इसको यहाँ पर सटा दिए, फिर ये डी था, फिर ये यहाँ पर डी है। तो मतलब यहाँ पर जो मास का डिस्ट्रक्शन हुआ उसको बैलेंसिंग करने के लिए एक डिस्प्लेसमेंट थिकनेस को ले रहे हैं, मतलब जो मास यहाँ पर डिस्ट्रक्ट हुआ सेम मास को यहाँ पर हमको कंपनसेट करना है। तो ये जो हाइट मेरा होगा, जिस हाइट में जो हाइट यहाँ पर कंसीडर करें, सेम फ्लो को जो मास यहाँ पर डिस्ट्रक्ट हो, इस मास को यहाँ से हमको निकालना है फ्री स्ट्रीम से। ये थिकनेस मेरा डिस्प्लेसमेंट थिकनेस होगा, मतलब ये जो बाउंड्री लेयर के कारण जो मास मेरा डिस्ट्रक्ट हुआ। अब डिस्ट्रक्ट कैसे हुआ उसको भी हम लोग देखे थे कि ये प्लेट है तो पहला लेयर मेरा जीरो वेलोसिटी इस पर आ गया, दूसरा लेयर का वेलोसिटी भी कम हो गया। तो इसका जो फ्री स्ट्रीम ऊपर वाला जो लेयर है ये वेलोसिटी चल रहा है से, यदि यहाँ से इससे निकला नीचे वाला लेयर जीरो वेलोसिटी हो गया, मतलब जो नीचे वाला लेयर में जो मास है वो तो मेरा यहीं पर रुक गया। अब इस मास को हमको कहीं से निकालना है, तो इसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा हमको हाइट बढ़ाना पड़ेगा। अब इसके जस्ट ऊपर वाला जो मास लेयर है उसका भी वेलोसिटी कम हो गया, तो सेम टाइम में यहाँ पर इससे जा रहा है, मतलब 50 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। अब दूसरा लेयर का वेलोसिटी जो है यहाँ पर 30 मीटर पर सेकंड हो गया, मतलब ये तो पीछे रह जाएगा। तो पीछे रह जाएगा मतलब इस सेम मास को, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक टाइम में हमको मास को आगे मतलब बराबर हमको लेके जाना है, तो फिर इसको कंपनसेट करने के लिए यहाँ पर उस मास को यहाँ पर निकालेंगे। तो इस तरह करके जो हाइट मेरा जो डेवलप होगा इसी को डिस्प्लेसमेंट थिकनेस बोलता है। मतलब बाउंड्री लेयर के कारण जो मास का यहाँ पर डिफिसिट हो रहा है, सेम मास को हम किसी और जगह से कंपनसेट कर रहे हैं, तो वो जो डिस्प्लेसमेंट होगा, वो डिस्टेंस होगा, उसी को डिस्प्लेसमेंट थिकनेस कहते हैं। अब इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं, कैलकुलेट करेंगे उसको हम कैसे कैसे क्या मास को डिफिशिएंट हुआ। सेम चीज को यहाँ पर दिखाया गया है, ये बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन है और ये जो है डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, मतलब यहाँ पर जो मास का जो डिफिशिएंट हुआ सेम चीज को यहाँ पर कंपनसेट कर दिया गया। ये जो स्ट्रीम लाइन है, ये स्ट्रीम लाइन फिर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ये सॉलिड बॉडी है, यहाँ पर बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हुआ, तो बाउंड्री लेयर में जो मेरा मास जो डिफिसिट हुआ, इस मास को कंपनसेट हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, कुछ हाइट यहाँ पर बढ़ा दे रहे हैं। और ये जो फ्लूइड जो यहाँ पर जो फ्लूइड यहीं पर रह गया, सेम फ्लूइड को यहाँ पर हम निकाल दे रहे हैं। उससे क्या होगा कि टी टाइम में मतलब एक 50 केजी यहाँ पर फ्लो हो रहा था, तो सेम टाइम में यहाँ पर भी 50 केजी फ्लो होगा, सेम टाइम में यहाँ भी 50 केजी होगा, सेम टाइम में यहाँ 50 केजी होगा फ्लो होगा। मास में फ्लूइड का जो मास है वो स्ट्रीम लाइन में निकल जाएगा। तो ये एक हाइपोथेटिकल केस था जिसमें कोई फ्लूइड का यहाँ पर रुकावट नहीं हो रहा, कोई बाउंड्री लेयर नहीं बन रहा। जब बाउंड्री लेयर बन गया तो यहाँ पर कुछ मास का मतलब यहाँ पर फ्लो कुछ अनबैलेंस हुआ ये प्लेट के कारण,
इस फ्लो को मेंटेन करने के लिए हम कुछ यहाँ पर शिफ्ट कर दिए। अब यहाँ पर क्या हुआ कि कितना डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा, कितना, मतलब ये भी कुछ कैलकुलेटेड है, ताकि यहाँ पर जो मास डिस्टर्ब हुआ था, सेम मास को हमको यहाँ पर निकालना है, सेम मास को यहाँ पर निकालना है। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हमको करना पड़ेगा इस बाउंड्री बाउंड्री को कंपनसेट करने के लिए, इसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट थिकनेस बोलते हैं। तो सेम चीज को यहाँ पर दिखाया गया है। ए और बी एक प्लेट है जिसका एक्स लंबाई है, और फिर ये वेलोसिटी ग्रेडियंट यहाँ पर डेवलप हो रहा है। वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब क्या हुआ कि इस प्लेट पर जब पहला लेयर आया तो वेलोसिटी 0 हो गया, चिपक गया इससे। दूसरा लेयर में कुछ वेलोसिटी मेरा कमेगा, तीसरा लेयर में कुछ वेलोसिटी कमेगा, फिर लास्ट में जाकर फ्री स्ट्रीम को प्राप्त कर लेगा। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, वेलोसिटी कम हो रहा है, फिर यहाँ पर जाकर मतलब वेलोसिटी डिस्टेंस के साथ घट रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, मतलब उस वेलोसिटी में कुछ ग्रेडियंट हो रहा है। तो उसी को हम लोग यहाँ पर वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। तो और ये वाला जो लेयर जो फॉर्मेशन हुआ इसी को बाउंड्री लेयर कहते हैं, और ये जो हाइट मेरा हुआ इसको बाउंड्री लेयर थिकनेस बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस क्या हुआ उसको अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट थिकनेस इज द डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द सॉलिड बाउंड्री सरफेस बाय व्हिच द फ्री स्ट्रीम लाइंस आर शिफ्टेड और डिस्प्लेस्ड ऑन द अकाउंट ऑफ बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन। तो क्या हुआ कि three streamlines are shifted or displaced on account of boundary layer formation। आगे हम लोग देखते हैं, displacement thickness is defined as the distance measured perpendicular to the boundary of the solid surface by which the boundary of the solid surface should be displaced to compensate for the reduction in flow rate on account of boundary layer formation। मतलब इसमें जो मास का जो डिस्ट्रक्शन हुआ था बाउंड्री लेयर के कारण, तो इस मास को बैलेंस करने के लिए जो बाउंड्री लेयर को यहाँ पर हम लोग जो शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब ये जो स्ट्रीम लाइन जो यहाँ तक ऐसे जा रहा था, इसको जो हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, कितना शिफ्ट हो रहा है, इस डिस्टेंस को ही यहाँ पर लिखा गया है। मतलब जो जो वाटर जो डिस्प्लेस हुआ था उसको कंपनसेट करने के लिए, कंपनसेट फॉर द रिडक्शन इन द फ्लो रेट ऑन अकाउंट ऑफ बाउंड्री लेयर। बाउंड्री लेयर के कारण जो फ्लो रेट कम हुआ था, सेम मास को यहाँ पर हम लोग कंपनसेट कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। तो displacement thickness is defined as the thickness of flow moving at the free stream velocity and having flow rate equal to the loss in flow rate on account of boundary layer formation। बाउंड्री लेयर में जो फ्लो रेट जो लॉस हो रहा था, फ्लो रेट मतलब यूनिट टाइम में जितना मास फ्लो हो रहा है, मतलब फ्लो रेट हो गया, सेम रेट को कंपनसेट हम लोग डिस्प्लेसमेंट थिकनेस में हम लोग करते हैं। तो अब डिस्प्लेसमेंट थिकनेस को कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसको हम लोग देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट थिकनेस को फाइंड आउट करना, ये सॉलिड बॉडी है, ये बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन हो रहा है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी कंसीडर करते हैं, यहाँ पर वेलोसिटी ग्रेडियंट को कंसीडर कर रहे हैं, ये सी पॉइंट है। अब हम लोग यहाँ पर एक एज्यूम करते हैं एलिमेंटल स्ट्रिप को। एलिमेंटल स्ट्रिप मतलब ऐसा होगा कुछ यहाँ पर, जैसे प्लेट है, तो प्लेट का कुछ चौड़ाई होगा, ये प्लेट। तो जब यहाँ पर फ्लो को कंसीडर करते हैं तो प्लेट के ऊपर ही फ्लो का हम लोग फ्लो कर रहे हैं, तो फ्लो कुछ ऐसा हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम एक एलिमेंट्री स्ट्रिप को हम कट आउट करते हैं, जिसका थिकनेस जो है डी बाई है। तब यहाँ से यहाँ तक थिकनेस क्या हुआ, बाई हो गया। अब इसको कंसीडर करते हैं डी बाई है। अब फ्लो इस पर फ्लो कर रहा है, मतलब इसको हम यल एक्स कंसीडर करते हैं, इस पर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है। तो अब हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, जब बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन हो रहा है तो यूनिट टाइम में मास मास ऑफ फ्लूइड पर सेकेंड फ्लोइंग थ्रू दिस एलिमेंटल स्ट्रिप, तो इसमें यूनिट टाइम में कितना मास इसमें फ्लो करेगा। तो मास इक्वल टू क्या होता है, किलोग्राम इक्वल टू डेंसिटी इक्वल टू किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मतलब मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू मीटर क्यूब। तो डेंसिटी इंटू इसका एरिया बी, इसका
चौड़ाई मतलब विदित हो गया, डी बाई, फिर एक एल और बचा, एल मतलब इसका लंबाई, लेंथ। तो इसमें वेलोसिटी है, मतलब कुछ वेलोसिटी से इसमें फ्लो कर रहा है, तो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी यू था, लेकिन बाउंड्री लेयर में वेलोसिटी कंसीडर करते हैं यू है, स्मॉल यू। तो यू बाय वेलोसिटी इज इक्वल टू लेंथ बाय टाइम, तो यूनिट टाइम है, तो यहाँ पर ई को यहाँ पर कंसिडर करते हैं क्योंकि एक यूनिट टाइम है, मतलब 1 सेकेंड को कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर मास पर सेकेंड कितना हो गया, 1 सेकेंड में रो इंटू बी इंटू डी बाई इंटू स्मॉल यू। मतलब इस एलिमेंटल स्ट्रिप पर ये जो यहाँ पर छोटा सा टुकड़ा को हम निकाले, तो छोटा सा टुकड़ा क्या हो गया, ऐसा हो गया, कट आउट किया वहां पर। जैसे प्लेट होगा तो प्लेट का कुछ चौड़ाई भी होगा, ऐसा होगा प्लेट, प्लेट कुछ ऐसा होगा, नीचे वाला जो प्लेट है, प्लेट कुछ ऐसा होगा। तो इस प्लेट के में ऐसा फ्लो फ्लो हो रहा है, तो इसमें हम लोग जो है इसका बीच वाला पोर्शन का एक हम लोग निकालते हैं, तो ये बीच वाला पोर्शन का कट आउट करते हैं। अब इसमें ये कट आउट में जो फ्लूइड का फ्लोड होगा, फ्लो हो रहा है, उसको यहाँ पर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। ये पूरा प्लेट का ऐसा हो गया, इसका इसमें एक छोटा सा पार्ट को हम लोग निकाल रहे हैं, एक छोटा सा पार्ट को निकाल रहे हैं, मतलब पार्ट को निकाल रहे हैं। तो इसको यहाँ पर देखते हैं, एक ऐसा है, कैसे निकाल रहे हैं ये भी क्लियर हो जाना चाहिए। बी चौड़ाई है, ये पूरा बाई है, तो इसमें एक छोटा सा पोर्शन को डी बाई को हम लोग इसे अलग कर रहे हैं। ये पूरा फ्लूइड इसमें इधर से फ्लो कर रहा है, इधर निकल रहा है। अब इस डी बाई को कट किए, तो डी बाई ऐसा भी ऐसा होगा, ये तो बी है, ये भी डी बाई होगा, ये पूरा ऐसा कट आउट हो रहा है। बीच से हम लोग कट आउट कर रहे हैं, एक एलिमेंटल स्ट्रिप को कट आउट कर रहे हैं, डी बाई डी बाई। तो इस डी बाई में कितना फ्लूइड फ्लो कर रहा है पर सेकेंड, तो रो डेंसिटी इंटू बी इंटू डी बाई इंटू इसमें बाउंड्री लेयर में है, तो मतलब स्मॉल यू कंसिडर करते हैं। जब बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो मास कितना होगा, रो डेंसिटी तो मेरा फिक्स है, विड्थ भी फिक्स है प्लेट का चौड़ाई, और इसमें जब मेरा इसमें क्या है कि हम लोग अब कंसिडर कर रहे हैं कि इसमें फ्लूइड जो है फ्री स्ट्रीम से फ्लो कर रहा है, तो डी बाई ही होगा, क्योंकि हम लोग ये स्ट्रिप को कंसिडर किए हैं, और यहाँ पर सिर्फ फ्री स्ट्रीम हो जाएगा। तो ये वाला जो मास पर सेकेंड है, ये फ्री स्ट्रीम से जो फ्लो कर रहा है, इसमें कोई बाउंड्री लेयर नहीं है, मतलब इसमें ये जो ये जो स्ट्रिप जो कंसिडर किए हैं, इसमें कुछ बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, मतलब इसमें कोई प्लेट नहीं है, मतलब ये फ्री फ्री स्ट्रीम से सारा फ्लो फ्लो कर रहा है, कोई भी डायरेक्ट फोर्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ये तो ये मास पर सेकेंड हुआ, और इसमें डायरेक्ट फोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब बिट बाउंड्री लेयर इसमें मास निकल रहा है। तो इसमें मास का लॉस कितना हुआ, रो बी डी बाई फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी माइनस बाउंड्री लेयर जो फॉर्मेशन हुआ, रो बी डी बाई स्मॉल यू, ये मेरा मास पर सेकेंड लॉस हुआ। रो बी डी बाई यू माइनस स्मॉल यू, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इसको क्या था, ये एलिमेंटल सब यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। रिडक्शन इन मास पर सेकंड फ्लोइंग थ्रू एलिमेंटल स्ट्रिप, सेम चीज को यहाँ पर देखें। अब टोटल रिडक्शन इन मास ऑफ फ्लूइड पर सेकंड फ्लोइंग थ्रू बीसी ड्यू टू प्लेट
टोटल रिडक्शन इन मास ऑफ फ्लूइड पर सेकेंड फ्लोइंग थ्रू बीसी ड्यू टू प्लेट। हाँ, तो इतना मेरा जो मास का डिडक्शन हुआ सिर्फ स्मॉल स्ट्रिप में हुआ था। अब पूरा स्ट्रिप, ये जो पूरा प्लेट था, ये जो पूरा प्लेट था, अब इसको यहाँ पर देख लेते हैं। हम लोग एक स्मॉल एलिमेंट को यहाँ पर कंसीडर किए थे जिसका थिकनेस डी बाई था, तो ये पूरा प्लेट में कितना मास का लॉस होगा? तो ये तो डेल्टा है जीरो, यहाँ से जीरो से डेल्टा, बाउंड्री लेयर का जो फॉर्मेशन हो रहा है, बाउंड्री लेयर थिकनेस डेल्टा हो गया। तो जीरो से डेल्टा, ये 0 पॉइंट है और ये टोटल हाइट डेल्टा हो गया। जीरो से डेल्टा, सेम चीज को हम लोग इंटीग्रेशन लगा दिए। तो ये फुल स्ट्रिप में जो बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें पर सेकेंड मास का इतना रिडक्शन हो रहा है। अब लेट द प्लेट इज डिस्प्लेस्ड बाय डिस्टेंस डेल्टा डैश एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो फॉर ए डिस्टेंस डेल्टा डैश इज इक्वल टू द फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी मास ऑफ फ्लूइड पर सेकेंड फ्लो थ्रू द डिस्टेंस इज डेल्टा डैश। तो इसमें क्या हुआ कि हम लोग कंसिडर किए थिकनेस, ये जो यहाँ पर जो लॉस हुआ था बाउंड्री लेयर में, उस फ्लूइड को हमको इस डेल्टा डैश से निकालना है। तो इसमें कितना लिक्विड निकलेगा? तो डेंसिटी इंटू थिकनेस इंटू इसका हाइट इंटू वेलोसिटी, इतना फ्लूइड को हम लोग जो लॉस हुआ था, मतलब इसके थ्रू इसको निकाल दिए। मतलब ये जो मतलब जब बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन हो रहा था, सेम मास को हम लोग डेल्टा डैश थिकनेस से निकाल रहे हैं। फिर ये वाला जो मास है और यहाँ पर जो लॉस हुआ, वो दोनों बराबर हो जाएगा। डेल्टा बी डेल्टा डैश इंटू यू इक्वल टू रो बी यू माइनस यू डी बाई। तो यहाँ पर कैलकुलेशन मेरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारा कैसे हुआ ये जानना मेरे लिए इंपॉर्टेंट था। डिस्प्लेसमेंट थिकनेस क्या है, ये सब सर जो कैलकुलेशन हो रहा है ये कुछ इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट थिकनेस क्या होता है? तो बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन में जो मास का जो लॉस हुआ, मतलब जो मास का फ्लो रेट का जो लॉस हुआ, उस मास को हम बैलेंस कहीं और से कर रहे हैं, तो मतलब बाउंड्री को डिस्प्लेस करके कर रहे हैं। तो उस जो बाउंड्री को जो जिस हाइट तक डिस्प्लेस किए, उसी हाइट को जो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस बोलते हैं। तो ये बाउंड्री लेयर में मास मेरा लॉस हुआ था, सेम मास को कहीं आउट पर हम कहीं और से निकाल रहे हैं, तो दोनों मेरा बराबर हो गया। इस तरह हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट किए रो रो बी इंटू डेल्टा डैश इंटू फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी से निकलेगा, क्योंकि जो हम लोग जो कंसीडर कर रहे हैं डेल्टा डैश, इसमें वेलोसिटी क्या होगा? फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी होगा। अब यहाँ पर जीरो से डेल्टा जो मास लॉस हो रहा था बाउंड्री लेयर में, डेल्टा ये डेंसिटी हो गया इंटू बी इंटू यू माइनस स्मॉल यू इंटू डी बाई। तो डेंसिटी कट गया, बी कट जाएगा, तो डेल्टा डैश इक्वल टू, और ये वाला इधर इसको लेकर आ जाते हैं, ऐसा हो गया यू माइनस यू डी बाई जीरो इंटू डेल्टा। तो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस यहाँ पर जो प्राप्त हुआ, जीरो डेल्टा यू माइनस यू डी बाई जीरो डेल्टा, ये हो गया बाउंड्री लेयर थिकनेस, 1 माइनस यू बाई यू इंटू डी बाई। तो ये मेरा जो हो गया फाइंड आउट हुआ, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस फाइंड आउट हुआ। तो इसको हम लोग अब ब्रीफ कर लेते हैं। एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है लेयर बाय लेयर, एक सॉलिड बॉडी से सॉलिड बॉडी के ऊपर ये फ्लूइड जो है फ्लो करेगा।
तो इस सॉलिड बॉडी के कांटेक्ट में आने से ही फ्लूइड में एक कुछ दूरी तक एक बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हुआ। तो इस बाउंड्री लेयर में क्या हो रहा है, अब इसको हम लोग यहां पर देखते हैं। ये बाउंड्री लेयर के ऊपर जो भी फ्लूइड होगा, यू वेलोसिटी, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी जो इधर से आ रहा था उस वेलोसिटी से निकलेगा। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि नीचे वाला बॉडी जो है, लेयर जो है इससे चिपक गया, इसके ऊपर वाला लेयर में कुछ वेलोसिटी कम हो गया। तो इस पॉइंट पर हम लोग कंसीडर करते हैं कि यदि 50 केजी फ्लूइड आ रहा था, कुछ फ्लूइड ऐसा सा फ्लो कर रहा है यहां तक, तो इस पॉइंट पर 50 केजी फ्लूइड आ रहा था, इस ए पॉइंट है और बी पॉइंट, ए से बी पॉइंट पर। लेकिन यदि क्रॉस सेक्शन मेरा बराबर है यहाँ पर, और हम लोग यहाँ पर सी डी लेते हैं, सी डी पॉइंट पर यहाँ पर वेलोसिटी यू से निकला और सेम टाइम पर यहाँ पर वेलोसिटी कम हो गया, मतलब ये जो वेलोसिटी कम हुआ मतलब मास मेरा इधर ही रह जाएगा। तो सेम मास वेलोसिटी यदि यहाँ पर जो है ये वेलोसिटी निकला, यहाँ पर वेलोसिटी मतलब 50 मीटर पर सेकंड से निकल रहा है, और यहाँ पर जो है 40 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से निकल रहा है, मतलब ये 10 मीटर पर सेकंड ये कम हो गया। तो सेम, तो वेलोसिटी कम होगा मतलब वो मास भी इधर ही रह जाएगा, और सेम टाइम में इधर ये ऊपर वाला वेलोसिटी इधर निकल गया मतलब मास इधर निकल जाएगा। तो जो मास मेरा इधर रह गया मतलब वो आगे निकल, यदि प्रत्येक टाइम पर यदि हमको बराबर करना है तो फिर ये जो रिडक्शन हुआ उस मास को भी यहाँ से हमको निकालना पड़ेगा। तो फिर प्रत्येक सेकंड पर जो मास जो है मेरा बराबर हो जाएगा, जो यहाँ पर रिडक्शन हुआ उसको इधर कंपनसेट कर दिए, जो यहाँ पर रिडक्शन हुआ उसको इधर कंपनसेट कर दिए। तो ये जो कंपनसेशन करने के लिए जो हम लोग डिस्प्लेसमेंट करते हैं बाउंड्री का, उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट थिकनेस कहते हैं। और जो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस जो यहाँ पर सारा जो हम लोग देखे, सेम चीज को यहाँ पर दिखाया गया कि यहाँ पर जो मास मेरा लॉस हुआ था और यहाँ पर उस मास को यहाँ पर कंपनसेट कर रहे हैं, मतलब बाउंड्री को अभी प्लेट में, यहाँ पर एक चीज और देख लेते हैं। ट्यूब है, यहाँ पर प्लेट आ गया, अभी ट्यूब में कुछ यहाँ पर ऐसा डिजाइन कर देते हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस है यहाँ पर इंक्रीज कर देते हैं, तो यहाँ पर जो मास फ्लो रेट होगा सब जगह बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ पर बराबर ला देते हैं। तो ये जो प्लेट को कंपनसेट करने के लिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, इसको इतना दूर हम इसको हाइट कर देते हैं, तो ये कितना हाइट करना है तो इसी से कैलकुलेट करके हम लोग निकालते हैं कितना हाइट करेंगे ताकि मेरा फ्लो रेट बराबर हो जाए। तो फ्लो रेट को मेंटेन करने के लिए इस बाउंड्री लेयर को हम लोग कैलकुलेट किए और डिस्प्लेसमेंट थिकनेस को कैलकुलेट किए। तो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस को कैलकुलेट करने का पर्पस मेरा यहाँ पर यही हुआ कि फ्लो रेट जो है मेरा होना चाहिए, फ्लो रेट को बैलेंस करने के लिए ही डिस्प्लेसमेंट थिकनेस को कैलकुलेट कर रहे हैं, ताकि यहाँ पर जो मास कमा उस मास को यहाँ पर कंपनसेट कर दिए। तो इस तरह हम लोग यहाँ पर बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन को देखे और डिस्प्लेसमेंट थिकनेस को देखे। थैंक यू।